वेलकम टू बोर्ड मास्टर्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये बेसिकली क्लास 12th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला ओरिएंटेशन वीडियो होने वाला है। आज से जो हमारी इंग्लिश का जर्नी है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज से अब जितने भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी आज से हम एक मिशन चला रहे हैं जो 6 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा, जिसमें हम क्वार्टरली एग्ज़ाम के पहले आपकी इंग्लिश का जो टोटली 50% सिलेबस है, चाहे लिटरेचर सेक्शन का हो, ग्रामर सेक्शन का हो या रीडिंग कंप्रहेंशन सेक्शन का हो, हम सारा चीज़ें 15 सितंबर तक टोटली टेस्ट कंडक्ट करा के, डाउट सेक्शन करा के कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, वेलकम टू जर्नी ऑफ इंग्लिश। माई सेल्फ, अगर मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ, माई नेम इज जितेंद्र कोटरे, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ बोर्ड मास्टर, एंड वेलकम टू बोर्ड मास्टर्स। बोर्ड मास्टर इज बेसिकली राजनांदगांव फर्स्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप। ओके, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पीपीटी 2 में आप देख सकते हैं, वेलकम स्टूडेंट्स, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट इंग्लिश क्लास। आज से हम इंग्लिश को रटेंगे नहीं, हम इंग्लिश को समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करना सीखेंगे। ठीक है, पीपीटी 3। सबसे पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश को आप क्या समझते हो? इंग्लिश से आप क्या समझते हैं? क्या इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट है, या एक लैंग्वेज है, या करियर का गेट पास है, या और क्या समझते हैं आप? बेसिकली आप अपने लैंग्वेज में इंग्लिश को क्या समझते हैं? ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो सिर्फ नंबर लाने का सब्जेक्ट है, ये समझते हैं क्या? वीडियो को अभी पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन इंग्लिश के बारे में आप बेसिकली क्या समझते हैं ये बताइए। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मैं आपको आंसर देता हूँ। आपने अपना जो आंसर है वो कमेंट में बता दिया होगा कि व्हाट इज इंग्लिश। अब मैं बताता हूँ। इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में करीब इंग्लिश दुनिया के 100 से ज़्यादा कंट्री में बोले जाते हैं। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी से। टोटल वर्ल्ड में, टोटल धरती में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से कितनी कंट्रियाँ हैं? टोटल जो कंट्रियों का जो नंबर है, टोटल कितने कंट्री हैं जो धरती में एग्जिस्ट करते हैं अभी, ये आप गूगल करके मुझे अगले वीडियो में बताना। ठीक है, तो जितने भी कंट्रियाँ होगी ना, उनमें से 100 कंट्रियों में ज़्यादा, जितने भी 100 कंट्री हैं, टोटल जितनी कंट्रियाँ हैं उनमें से 100 कंट्रियों में इंग्लिश जो है लैंग्वेज यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी इंग्लिश यूज़ करते हैं। अगर आप एजुकेशन कर रहे हैं, जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तब भी इंग्लिश का यूज़ करेंगे हम। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चाहे फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उसमें भी जो बेसिकली लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश ही होता है। इंटरनेट में भी आप जितना भी ब्राउजिंग करते होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे, वो मेनली इंग्लिश में ही बेस्ड रहते हैं। आप जो भी दवाई खाते होंगे या जितने भी दवाई के पैकेट देखते होंगे, मेनली जो है वो इंग्लिश में ही रहते हैं। जितने भी MBBS के बेसिकली जो बुक्स होते हैं वो भी इंग्लिश में ही रहते हैं। भले ही जो नीट का प्रिपरेशन है वो हिंदी में होता है, लेकिन वो इंग्लिश में ही हमें MBBS को पढ़ना होता है। ओके, तो मेडिकल फील्ड में भी यूज़ है। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हम कोडिंग में जाते हैं, गामा है, पाइथन है, ये हिंदी में तो हम टाइप नहीं करते, इंग्लिश में ही टाइप करते हैं, तो वहाँ भी इंग्लिश यूज़ होता है। उसके बाद इंटरव्यू में यूज़ होता है। इंटरव्यू में जो कैंडिडेट होता है, अगर अगर अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहा है तो एक प्रभाव पड़ता है, सामने जो पैनल बैठे हैं, तो ये इंटरव्यू में भी यूज़ होता है। इंग्लिश बेसिकली हर जगह यूज़ होता है। आप अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी या डेली इंग्लिश, बिना इंग्लिश के आपका दिन नहीं गुजरता होगा। चाहे बुक खोलते हैं, कॉपी खोलते हैं, हर चीज़ में एक इंग्लिश होता ही है। ठीक है, तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने लाइफ से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर बेसिकली हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमें इंग्लिश से रूबरू होना ही पड़ेगा। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा ही। अब मैं आप सभी को एक कोटेशन बताता हूँ। ठीक, इतना जान गए। इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट, इट इज़ अ लाइफ स्किल। अगर जिसके पास इंग्लिश बेसिकली सीख गया है, उसको इंग्लिश आता है, तो उसके लिए लाइफ जीना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अब लेट सपोज आप सक्सेस हो गए हो, तो जाके बेसिकली दूसरे कंट्रीज में जाओगे, विजिट करोगे, दुबई जाओगे, USA जाओगे, UK जाओगे, अमेरिका जाओगे, तो आपको अगर इंग्लिश आता है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ रहने से, आपको जो वहाँ आप डेली जो भी नॉर्मली काम करोगे, वहाँ जाओगे, केबिन क्रू से बात करोगे, कैप्टन से बात करोगे, जब आप पायलट नीचे उतरोगे एरोप्लेन से, एयरपोर्ट में जाओगे, अगर आपको इंग्लिश आता है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। आगे क्या हो रहा है ये देखते हैं। हम PPT 5 में आते हैं।
वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, वाई शुड वी लर्न इंग्लिश। अगर मैं आपको पूछूं इंग्लिश क्यों ज़रूरी है इंग्लिश पढ़ना, जैसे मैंने बताया, या आप वाई शुड वी लर्न इंग्लिश, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश, तो आप क्या समझते हैं ये देखते हैं, ठीक है। या आप जो आपका जो ओपिनियन रहेगा उसे मुझे बताना कि आप इंग्लिश के बारे में क्या समझते हैं, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं, इंग्लिश क्या हम सिर्फ बेटर मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, बेटर कम्युनिकेशन के लिए पढ़ते हैं, बेटर करियर के लिए पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, क्या इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं, या इंग्लिश आने से हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उसके लिए पढ़ते हैं, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ते हैं। इंग्लिश जो है हम सारी चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बेटर मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, बेटर कम्युनिकेशन के लिए पढ़ते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा होता है उनका कम्युनिकेशन भी खुद ब खुद ही अच्छा होता है, ठीक। बेटर करियर के लिए पढ़ते हैं, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप जो करियर है उसमें आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत जंप करेंगे, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इंग्लिश आता है, इंग्लिश रीजनिंग आता है, मैथ्स में इंग्लिश जो है, क्लैट का एग्ज़ाम देंगे आप, चाहे बैंक का एग्ज़ाम देंगे, इसमें इंग्लिश मेनली रहता ही है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू मेनली जो है इंग्लिश में ही होते हैं। और आप अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बूस्ट रहता है, बाकियों से आप एक अच्छा वेल क्वालिफाइड पर्सन लगते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति लगते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है इंग्लिश बहुत रोल करता है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत से जब स्टूडेंट हैं, या जब हम भी अभी स्कूल्स में थे 3-4 महीना पहले ही हमने 12th पास किया, तो हमको भी जो है इंग्लिश बहुत हार्ड लगता था। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं सर इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, हम भी अपने टीचर को बोलते थे, मैम को, मैम जब 9th-10th में थे तो मैम बहुत इंग्लिश टफ लगता है, इंग्लिश में नंबर नहीं आते, ऐसे करके। तो ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ, और उस टाइम हमारे भी टीचर बोलते थे इंग्लिश जो है डिफ़िकल्ट नहीं है, हम गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, पता है। हम इंग्लिश को ना रटना चालू कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसा है, अगर आप समझते हो ना, इंग्लिश वैसे हिंदी लैंग्वेज ही है, आप हिंदी का कोई क्वेश्चन आंसर तो रटते नहीं होंगे, सिर्फ मैंने लिखते ही होंगे समझ की, स्टोरी समझ के, वैसे ही इंग्लिश में होता है। लेकिन मेनली अब मैं तो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता था तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो मेरे छोटे भाई बहन या जो मेरे सीनियर थे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उन्हें ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कई मेरे दोस्त थे हिंदी मीडियम वाले, उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होता था इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है। तो बोर्ड मास्टर में हम इंग्लिश को ईजी बना देंगे, ठीक है। बेसिकली आपका जो इंग्लिश का क्लास है वो मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि आपके टीचर्स अभी तक असाइन नहीं हुए हैं, और असाइन हुए हैं तो बहुत नॉर्मल टीचर हैं, उनसे आप पढ़ के, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है आपको पढ़ाने का, ठीक है। एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस्ट देता हूँ, ठीक। कैन वी लर्न इंग्लिश, कैन वी लर्न इंग्लिश, अगर यस है तो यस बताना, क्या हम इंग्लिश याद करना चाहेंगे, इंग्लिश लर्न करना चाहेंगे। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी बोल सकते होगे, क्योंकि वीडियो अभी तो हिंदी में चल रहा होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी बोल सकते हैं तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना होता है। आप अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश मैगजीन्स पढ़िए, इंग्लिश एनिमेटेड इंग्लिश मूवी देखिए, इससे क्या है बहुत आसान हो जाएगा। अगर जिन बच्चों को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता ना, आप जब कॉलेज में जाएंगे, अभी तो 6-7 महीना है, तब तक आप डेली ना इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। लिटरली बता रहा हूँ मैं, अगर आप कॉलेज में जाएंगे आप बहुत बच्चों से आगे रहेंगे, अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है। आप जब अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जब आपका फ्रेशर्स होता है उसमें आप अपना इंग्लिश स्पीचिंग, इंग्लिश का जो स्पीच है वो देना, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं, ये देखना। अब बात आती है पीपीटी 8 में, हम देखते हैं हाउ टू स्कोर 90+ इन इंग्लिश। ये तो मैंने आपका इंग्लिश अभी तक जितना ही बताया इंग्लिश के बारे में बताया, अब हम तो पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो उसका एक सीक्रेट फार्मूला होता है, ठीक है। सीक्रेट फार्मूला मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। मैथ्स में फार्मूला होता है तो आंसर निकलता है, इंग्लिश में भी पढ़ने का फार्मूला होता है तो नंबर निकलता है। क्या फार्मूला है देखते हैं। सबसे पहले आपको चीज़ें पढ़ने आना चाहिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो चीज़ें बहुत कठिन हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, आपको राइटिंग आना चाहिए, इंग्लिश लिखना आना चाहिए। अगर मैं लेट सपोज कुछ भी चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ तो आपको लिखना आना चाहिए वो, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप प्रॉपर बिना स्पेलिंग में अटके, बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए आप वो चीज़ें लिख सकें। तीसरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अगर आपकी टीचर है, लेट सपोज अगर मैं ही आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कोई एक सेंटेंस जो स्टैंजा जो है मैंने इंग्लिश में बोला, तो आपको उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए प्रैक्टिस, अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से लिखने का तो बहुत नंबर स्कोर कर सकते हैं। फिर आ जाए प्रेजेंटेशन,
ठीक है। अगर पेपर जो है नॉलेज पेपर में नंबर कैसे लाया जाता है, नॉलेज आपको भी है मेरे को भी है। अब जो एग्जामिनर है हमको उनको इम्प्रेस करना होता है, तो पेपर प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आने वाले 40 दिन आप अगर हमारे साथ जुड़ के, मेरे साथ जुड़ के, बोर्ड मास्टर्स के साथ जुड़ के पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश का टेंशन छोड़ ही देना है क्वार्टरली एग्जाम के लिए। आप अपने मेनली जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें फोकस कर सकते हैं। पीसीबी वाले होंगे तो पीसीबी में फोकस करना, या मैथ्स वाले होंगे तो उसमें फोकस करना, ठीक है। कॉमर्स आर्ट वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पीपीटी 9 में देखते हैं सबसे बड़ी क्या गलती होती है। सबसे बड़ी जो गलती होती है एज ए स्टूडेंट हम भी करते थे और आप भी करोगे या कर रहे होगे, ठीक है। क्या गलती होती है अपन ये देखते हैं। स्टूडेंट सिर्फ आंसर रटते हैं। इंग्लिश में आंसर रटना बहुत बड़ा गलत चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ा अपराध है समझ लो। अगर आप क्वेश्चन से रट रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होता है अगर आप रट के जाते हैं, ये देखते हैं। रिजल्ट क्या आता है अगर आप क्वेश्चन से रट के जाते हैं तो एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा के दे दिया, लेट सपोज फ्रेंच को हु इज़ फ्रेंच की जगह हु इज़ द बॉय हु इज़ लेजी बॉय पूछ दिया, आप घूम जाएंगे। मैंने तो फ्रेंच का पढ़ा था, एक खास लेजी बॉय आ गया, ठीक है। आंसर भूल जाएंगे आप। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो बोर्ड मास्टर है जो मैं हूँ, वो आपको मैं स्टोरी समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि स्टोरी में क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। रटना बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश सब्जेक्ट रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई। मस्त प्यारा सा है जो हमें दुनियादारी के बारे में सिखाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पीपीटी 10 में हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट पीपीटी 10 में हम देखते हैं कि पेपर कैसे चेक होता है। पेपर का जो पैटर्न होता है वो आप सभी को पता होगा, लेकिन पेपर चेक कैसे होता है ये देखते हैं। इंग्लिश पेपर चेक कैसे होता है, एग्जामिनर क्या देखते हैं पेपर में, ठीक है। अगर आपको नंबर देना है तो अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। नीट राइटिंग देखता है, ठीक। एग्जामिनर अगर चेक किया है, अगर आप ही कोई कॉपी चेक करोगे, आप किसी का नोट्स पढ़ते हो, अगर राइटिंग अच्छी है तो पढ़ने में भी मजा आता है। उसी तरीके से जो एग्जामिनर हो सबसे पहले आपके राइटिंग में देखते हैं। सेकंड क्या देखते हैं, करेक्ट फॉर्मेट। अगर आप लेटर लिख रहे हो तो लेटर का जो इधर से चालू किए हो, नोटिस लिख रहे हैं तो राइटिंग स्किल, जब राइटिंग सेक्शन में जाते हैं तो उसमें पूरा पूरा आधा नंबर जो है फॉर्मेट का होता है। देन आता है कीवर्ड्स, आप कितना अच्छा कीवर्ड्स यूज़ किए हो, ठीक है। मतलब जो आपका वर्ड है, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आता है, इंग्लिश जब सीखेंगे हम उसमें भारी भारी लैंग्वेज का यूज़ करना है, ठीक है। और पैराग्राफ कितना आप लिख पाते हो, मतलब पैराग्राफ आप इतना बड़ा लिखते हो तो उसमें अपना थॉट्स कैसे डाल पाते हो। क्वेश्चन और प्रेजेंटेशन में ये देखते हैं। अब हम इसमें ग्रामर भी पढ़ेंगे। ग्रामर में हम पढ़ेंगे वॉइस है, नरेशन है, क्लाउज है, सभी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, एग्जाम्स के कुछ दिन पहले आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो मेनली इतनी ही चीज़ों में एग्जामिनर देखता है। क्या देखता है, नीट साफ सुथरी हैंड राइटिंग देखता है। दूसरा देखता है कौन सा करेक्ट फॉर्मेट देखता है। तीसरा कीवर्ड देखता है। चौथा देखता है पैराग्राफ। पांचवा देखता है ग्रामर। एंड लास्ट छठा देखता है पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपका पेपर टोटल प्रेजेंट हो गया है तो वो कैसा दिख रहा है, एग्जामिनर लास्ट में अगर फाइनल जो नंबर है वो देगा पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर ही देगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन इक्वल टू एक्स्ट्रा इम्प्रेशन। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपका पेपर में अलग से इम्प्रेशन बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं पीपीटी 11 में क्या हो देता है, क्या दिखा है ये देखते हैं क्या दिखता है, ठीक है। हम इस बैच में क्या देखने वाले हैं, जो हमारा 40 डेज का मिशन चल रहा है क्वार्टरली के एग्जाम, उसमें हम क्या देखेंगे। हम इस बैच में क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। पहला हम देखेंगे रीडिंग स्किल्स, ठीक है। हम कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं और कैसे आप सभी को पढ़ना है। सबसे पहले हम रीडिंग स्किल्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपका राइटिंग स्किल। हम बैच में रीडिंग स्किल्स में काम करेंगे, उसके बाद हम राइटिंग स्किल्स में काम करेंगे। फिर किस में काम करेंगे, हम काम करेंगे आपकी ग्रामर में, ठीक है। हम आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे अच्छे से। और फिर आपको पता होगा कि इंग्लिश में आपका 2 बुक होते हैं। पहला क्लास 12 में 2 बुक होते हैं। पहला होता है विस्तास जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है, और पहला होता है फ्लेमिंगो, दूसरा होता है विस्तास जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक है। फ्लेमिंगो के अंदर 2 पार्ट आते हैं, कौन सा आता है, प्रोज आता है और पोएट्री आता है, ठीक है। और जो आपका सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम विस्तास है। तो टोटल मतलब आपके 2 बुक हैं, वो 2 बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो कौन कौन से चैप्टर है वो आप सभी को बताएंगे, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बैच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पीवाईक्यू वो भी देखने को मिलेंगे। और जो 2026 में जो बच्चे हैं और 2027 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, मतलब जो 2026 अभी चल रहा है, वो बच्चे 2027 में पेपर लिखेंगे। उसके लिए हमें जो जो क्वेश्चन
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगेंगे बोर्ड में आने वाले, जो भी आपके मॉडल पेपर में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बोर्ड का पैटर्न देखेंगे और वीकली टेस्ट देंगे। टेस्ट कोई भी बच्चे स्किप नहीं करेगा। हम सैटरडे या संडे को अभी आने वाली वीडियोस में आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट का शेड्यूल कैसे रहने वाला है। अगर पढ़ रहे हो, अगर टेस्ट स्किप कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में हमें लिखना पड़ता है। पढ़ के हर कोई जाता है, प्रैक्टिस हर किसी का नहीं रहता। अगर सबसे आगे निकलना है तो पेपर प्रैक्टिस देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, पीपीटी 12 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। बोर्ड मास्टर का प्रॉमिस, हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं। बोर्ड मास्टर की सारी टीम, जो भी आप सारे टीचर से पढ़ते हैं बोर्ड मास्टर के अंदर, वो आपके लिए क्या करती है, आप सभी के लिए मैं एक प्रॉमिस करता हूँ इंग्लिश का एज अ टीचर, इंग्लिश का एज योर मेंटर, एज योर भैया। हम डेली क्लासेस देंगे। आज 6 अगस्त को है, रात को 10-11 बजे आपका ये जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपके डेली 7 है, 8 है, 9 है, जितना भी डेट आता है 15 सितंबर तक आपके लिए मैंने एक जो है आपका जो समझिए 40 दिन का जो आपका क्लास होने वाला है उसका शेड्यूल जो है मैंने डाल दिया है। तो रेगुलर डेली बेसिस में आपको उसी दिन उस वीडियो मिल जाएंगे। तो डेली क्लासेस होंगे और वीकली टेस्ट होगा, ठीक है। वीकली टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे और जितने भी हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे उसके टॉपर के हैंड रिटन नोट्स, मतलब ये सोचिए अगर एक इंग्लिश इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम में अपलोड करके हम दे देंगे। तो आपको अगर कॉपी नहीं बनाते, सिर्फ पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम का स्ट्रेटजी, एग्जाम जब नज़दीक आएगा तो आपको कैसा पेपर बनाना है, क्या हमें थॉट रखना है अपने माइंड में पेपर के प्रति, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। और जो है हम सैटरडे को या जो भी आपके शेड्यूल्स में रहेंगे डाउट सपोर्ट्स है, हम आपको डाउट सपोर्ट भी देंगे। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट में पूछिएगा या हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है आप उसमें पूछ सकते हैं बोर्ड मास्टर का। और टारगेट, हम इसमें टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमें इस बार बोर्ड मास्टर के अगर साथ पढ़ रहे हैं तो 90 प्लस स्कोर करना है। 96 90 प्लस तो हर बच्चे का आना चाहिए, लेकिन मेनली जो बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं सबका 95 प्लस आना चाहिए इस बार इंग्लिश में। हमारा एक मिशन चल रहा है, इसमें हमें इस बार राजनांदगांव को मेरिट में लाना है। जितने भी बच्चे हैं राजनांदगांव से अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमें इस बार राजनांदगांव को मेरिट में लाना है। ओके, पीपीटी 4 में हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं ये देखते हैं। ओके, क्या क्या चैलेंज आज से अब फेस करते हैं इंग्लिश में या जो भी है। चैलेंजेस क्या है, आज से इंग्लिश से डरना बंद। जितने भी हिंदी मीडियम के मेरे दोस्त यार हैं, मेरे छोटे चैंपियंस हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है। कमेंट में लिखो आई कैन लर्न इंग्लिश। अभी वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट में जाओ लिखो आई कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। क्या लिखना है, आई कैन लर्न इंग्लिश, अच्छे से लिखना। अब इंग्लिश से कोई डर नहीं लिखना। अब लास्ट में पीपीटी 4 में 14 में आप सभी के लिए छोटा सा मैं एक होमवर्क ले, वीडियो में 17 मिनट 35 सेकंड हो गए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप सभी के लिए एक होमवर्क है, जो कि आपका होमवर्क हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। अपना नाम प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है, अपना जो कंप्लीट नेम है, लेट्स सपोज मेरा नाम जितेंद्र कुमार कोटर है तो वैसे ही आपका जो भी नेम रहेगा उसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है और अपने बारे में 5 लाइन लिखने हैं। वही वह हमारे होमवर्क और जो टेस्ट है वो स्किप नहीं करना है। पहले आप कमेंट में लिखना, अपना एक जो भी कॉपी होगा इंग्लिश का आप बेसिकली कॉपी बना लीजिए। जितने भी हम क्वेश्चन देंगे, जो भी बताएंगे, आप बोर्ड मास्टर का एक छोटा सा 20-30 रुपये वाला कॉपी खरीद लीजिए। उसमें लिखना है, क्या लिखना है, पहले अपना नाम इंग्लिश में लिखना है कॉपी के पहले पन्ने में। दूसरा क्या लिखना है, एक कॉपी के पन्ने में अपने बारे में 5 लाइन लिखना है, अकेले बैठ के बिना कहीं से कॉपी पेस्ट करे, ठीक है। और कमेंट में बताओ इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है। राइटिंग सेक्शन से लगता है क्या, मतलब अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो आपसे क्या चीज़ आपको डर लगता है इंग्लिश से, ये बताओ, ठीक है। कमेंट में बताना, ठीक। लास्ट में थैंक यू। लास्ट में वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, पीपीटी ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप बच्चे बने हुए हैं तो थैंक यू। लास्ट में आज टीम ने आप सभी के लिए पीपीटी में सॉन्ग डाला है। ओके, तो आप सभी के लिए एक सॉन्ग आना पड़ेगा। से मैं गाता वाता नहीं, लेकिन अगर टीम का है, बच्चे कोई बोले रहोगे तो टीम ने डाला है पीपीटी में, देखते हैं कौन सा सॉन्ग है। ना तेरे बिन, ठीक है, गाते हैं। एक सेकंड थोड़ा रेडी हो दो गाने के लिए, ठीक है। तो गाते हैं, चालू करते हैं। ठीक है, सॉन्ग गा तो रहा हूँ मैं, लेकिन कोई जज नहीं करेगा, ठीक है, कि भैया कैसे गा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, ठीक है। तो गाना ऐसा है, ना तेनू सॉरी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिन लगदा जी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बिन लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा
मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जाने मेरी, मैं तेनू समझावां कि। थैंक यू सो मच। कैसे लगा ज़रूर बताना। वैसे मैं तो सॉन्ग गाते नहीं है ना, मेरे को आता भी नहीं, जो टीम ने डाल दी थी इसलिए करना पड़ा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो है आप सभी का चैप्टर 1 आने वाला है, जो कि लास्ट लेसन है। आप सभी टेलीग्राम और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो तो आप सभी का जो शेड्यूल है वो 40 दिन का आ गया है, हमने बना के डाल दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रिपरेशन है हमारे साथ मिलके तय कर सकते हो, और करना ही है। इस बार हमें अच्छे से नंबर लाना है, क्योंकि अगर इस बार जो भी बच्चे क्वार्टरली में, चाहे वो राजनांदगांव में से कहीं से भी हो या छत्तीसगढ़ में कहीं से भी, अगर आप राजनांदगांव से बाहर से हो तो आपसे मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप राजनांदगांव में इस बार जितने भी बच्चे टॉप करेंगे क्वार्टरली एग्जाम में, जो भी बच्चा 90 प्लस लाएगा उसको बोर्ड एग्जाम हम आपके घर आएंगे मिलने, और बोर्ड एग्जाम की तरफ से आप सभी के लिए ट्रॉफी भी है और आपके बोर्ड एग्जाम की गुडीज भी आप सभी को मिलेगी, ठीक है। तो इस बार अच्छे से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के ही आपका रिजल्ट बनेगा, और वही रिजल्ट के बेसिस में हम जो है बोर्ड मास्टर की जो टीम है वो टॉपर्स निकालेगी, और आप सभी का जो है इंटरव्यू भी लिया जाएगा जो हमारे चैनल में डलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।